प्रोफेसर स्वर्ण सिंह है, साथ ही विदेश मामलों के जानकार और एसडी मुनि जी हैं। बहुत स्वागत है हमारे मेहमानों का। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो बयान आया है इसमें नरमदिली है, निराशा भी है, बौखलाहट भी है। इसके पीछे की वजहें क्या हैं? इसके पीछे वजह जानना तो थोड़ा मुश्किल होगा, पर बदलाव जाहिर है कि उनके ट्वीट में इस वक्त है। आप देखें कि पिछले 3 या 4 महीने से लगातार वो भारत और रूस को अलग करके पनिश करने की कोशिश कर रहे थे, पर चीन के ऊपर उनका रुझान था वो बिल्कुल नकारात्मक नहीं था। उस तरफ वो इशारा भी नहीं कर रहे थे। भारत ने बार बार कहा भी कि चीन ज्यादा तेल का आयात करता है रूस से, पर चुप थे। अब ये आप देखें कि उनकी भाषा पलट गई है। अब वो भारत और रूस को हाथ से छूटता हुआ बताकर चीन को डार्केस्ट और डीपेस्ट करार कर रहे हैं। मतलब वो अब उनका निशाना धीरे धीरे चीन की तरफ बदलता हुआ नजर आता है। और उसके जल्दी से 2 कारण हैं। पहला तो ये कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में जिस तरह की आपने तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, वो आपस में जो गर्मजोशी उन्होंने उसका प्रदर्शन किया, वो पहले। और बाद में आप देखें उसके ही अगले दिन जो 80 वर्ष के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वर्षगांठ मनाई गई, पूरे पश्चिमी देशों ने उसका बाइकआउट किया। उसके बावजूद 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ खड़े थे। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मौके पर न केवल अपने नेतृत्व, चीन के अंदर नेतृत्व को समृद्ध और ठोस दिखाने की कोशिश की, पर उसके साथ साथ अपने जितने भी रक्षा उपकरण हैं, हथियार हैं, अति आधुनिक हथियार हैं, उनका भी पूरी अच्छी तरह से प्रदर्शन किया। जिससे मुझे लगता है कि अब जो आक्रोश है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो भारत और रूस से थोड़ा सा हटकर चीन की तरफ बदलता हुआ नजर आता है। हालांकि उससे कोई मोटे तौर पर रिश्तों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, ना भारत और अमेरिका के रिश्तों में और ना ही अमेरिका के रिश्ते चीन और रूस के साथ। पर ये मुझे लगता है कि एक कम से कम तात्कालिक तरीके से एक तरह से रुझान जो है वो भारत और रूस से हटकर चीन की तरफ बदलता हुआ नजर आता है। क्या इसको लेकर भारत को राहत मिलेगी, क्या व्यापार की बातचीत फिर से शुरू होगी या नहीं, वो अभी तक कहना मुश्किल होगा। हाँ, तात्कालिक बयान। स्वर्ण सिंह सर, ये समझना चाहेंगे क्योंकि टैरिफ के आगे भारत झुका नहीं और बहुत मजबूती के साथ वो अभी भी सामना कर रहा है। जिस तरह से ट्रंप नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जिस तरह की, क्योंकि ये खेल कूटनीति का ही है, कूटनीति जो भारत की तरफ से चला जा रहा है या जो आगे कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी वजह है कि ट्रंप को इतना नरम पड़ना पड़ा या इस तरह के बयान सामने आए? हालांकि एक सोशल मीडिया पे कमेंट से मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ निर्णय कर लेना चाहिए कि क्या उनका रुझान बदल गया भारत के प्रति। पर आप ये ध्यान रखें कि भारत ने शुरू से ही, इससे पहले कि बाकी देश इसको लेकर जागरूक हों भी, फरवरी के बजट में हमने बदलाव लाकर उनको इशारा किया था कि हम जो है अपने टैरिफ अमेरिका से आने वाले आयात पर कम करने वाले हैं। फिर उस वक्त फरवरी में प्रधानमंत्री वहां गए, आपस में बातचीत हुई, फिर आपस में व्यापार की संधि बनाने की कोशिश शुरू हो गई। तो भारत ने पूरी कोशिश की कि किस तरह से जो खास गर्मजोशी वाला तालमेल प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप से है वो बना रहे। पर बात बिगड़ती गई। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 25% रिटेलिएटरी और दूसरे 25% टैरिफ और पनिशमेंट की तरह लगा दिए और लागू भी कर दिए। आप देखें, नहीं तो उस पर पॉज भी लगा सकते थे, जिस तरह से चीन पर 90 दिन का फिर से पॉज लगाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बदलाव आने वाला है। पर क्योंकि उनका यदि ध्यान अब चीन की तरफ हटकर जाएगा, तो शायद भारत पर आक्रोश उनका थोड़ा सा कम होने की संभावना कह सकते हैं कि हो सकती है। उनके पहले कार्यकाल में भी आप देखें उनका पूरा ध्यान चीन पर था। राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं इस बात को कि उनका जो सचमुच में जो चुनौती अमेरिका के लिए है वो चीन है, ना रूस है, ना भारत है। पर वो क्यों, किस कारण से ये भारत और रूस को अलग थलग कर इनके पीछे पड़ गए थे पिछले कुछ महीनों से और चीन पर चुप्पी साधे हुए थे। अब ये चीन की तरफ मुझे लगता है फिर से उनका जो है आक्रोश बदलता हुआ नजर आता है। पर क्योंकि भारत और रूस चीन से जुड़े हुए नजर आते हैं,
उसमें भारत ने यह भी इशारा कर दिया कि यदि आप हमसे बात नहीं करेंगे, तनाव टकराव बनाए रखेंगे, तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं और चीन और रूस से जुड़ने का बहुत ज्यादा आक्रोश ना हो जाए, इसलिए वो पहले जापान गए पहले। बिल्कुल, और इन्हीं